अध्यस्त हो जाता है। क्या अध्यास? क्या अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो ये जो मूल अज्ञान है, मूल अविद्या है? और ये कहते हैं माया है, ये अविद्या ही माया है। माया कुछ और नहीं, हमारा अज्ञान ही माया है। या और जब अज्ञान होता है, अज्ञान के बाद में गलती होती है, मिस्टेक होती है, भ्रम होता है। अज्ञान के बाद भ्रम हो गया, इसका मतलब अज्ञान था। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई अज्ञान की वजह से, भ्रम हो गया अज्ञान की वजह से। और ये अपने आप जाएगा नहीं। हाँ, ये ज्ञानात्मक उपदेश से जाएगा। ये थोड़ी कि ध्यान लगा, आंखें बंद करके ध्यान कर तो ज्ञान चला जाएगा। ये और इसका नहीं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति का यही सिर्फ, इसलिए तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ श्रवण कर रहा हूँ। देखिए, आप सबके साथ मैं भी एक श्रोता ही हूँ। ये तो ठीक है, ये उपाधि, ये जुबान चल रही है, बाकी तो ज्ञान तो हमारे गुरुदेव का, ज्ञान तो हमारे गुरुदेव का है, ज्ञान हमारे महापुरुषों का है, ज्ञान तो भगवान शंकराचार्य का है, ज्ञान इन महापुरुषों का है। ये ठीक है, निमित्त बना के। और सही बात तो ये, मैं श्रवण ही कर रहा हूँ आपके साथ। तो जब अज्ञान होगा तभी भ्रम की स्थिति आएगी, तभी गलती होगी, तभी मिस्टेक होगा। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान का ही कार्य भ्रम है। गलती, भ्रम, ये सारा अज्ञान का कार्य। और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। ये थोड़ी कि अगर अज्ञान, ये लोग सोचते नहीं। अगर अज्ञान निवृत्ति का कोई दूसरा साधन होता, मान लीजिए ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति का कोई भी दूसरा साधन होता, तो फिर आज ये जितने कॉलेज इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, स्कूल विद्यालय खुले हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं, ये होते ही नहीं, कभी नहीं होते ही। जब ब्रह्म सबसे सूक्ष्म, इस दुनिया का, इस जगत का सबसे सूक्ष्म तत्व ब्रह्म है, अगर उसका ज्ञान बिना उसके ज्ञान के हो जाए, मान लीजिए ध्यान से उसका पता चल जाए, कह देते कि ध्यान से आत्म साक्षात्कार, फलाने से कुंडलिनी जागरण से आत्म साक्षात्कार, और पता नहीं कितने कितने वो शक्तिपात से आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म का पता लगा लेंगे शक्तिपात से। अगर ये सारे माध्यम से ब्रह्म का पता चल सकता है, तो ये बाकी जो लौकिक विषय है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये फिर तो यही होता, अगर 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 ध्यान से ब्रह्म का पता चल जाएगा, मान लीजिए बिना शास्त्र के, तो फिर तो हर विषय का पता चल जाएगा। फिर तो केमिस्ट्री ध्यान करो, केमिस्ट्री ज्ञान हो जाएगा। फिजिक्स ध्यान करो, फिजिक्स का ज्ञान हो जाएगा। हिंदी का ध्यान करो, हिंदी ज्ञान हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ है क्या कभी? क्या? तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, और ज्ञान मिलेगा उपदेश से, गुरु मुखात। जब सारी विद्याएं हम कॉलेज में जाकर के सीखते हैं, और ब्रह्म विद्या, यही दुर्भाग्य हमारा, यही विडंबना है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानेंगे, अपने आप जाकर के बैठ जाएंगे, किताबें ले आएंगे जाकर के मार्केट से, यही दुर्भाग्य। जब लौकिक विषय, जैसे हम एक छोटे से बच्चे को भी हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, हम कॉलेज में जाके हमारे प्रोफेसर हमको पढ़ाते हैं, हमारे कॉलेज में जितने जितने भी इंस्टीट्यूट हैं खुले हुए, जितने विषय के, जितने क्षेत्रों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, सैकड़ों विषय के अलग अलग इंस्टीट्यूट, और हम जाकर के सीखते हैं उन विद्याओं को, और ये ब्रह्म विद्या अपने आप सीखेंगे जाके। ये दुर्भाग्य। इसलिए गुरु मुखात श्रवणम कुरुयात, और यही तो भगवान ने किया लक्ष्मण को। अगर ऐसे हो जाता, भगवान भी लक्ष्मण से कह देते, अरे जाओ उपनिषद रखा है वहां जाके, लक्ष्मण उठा के पढ़ लेना जरा, उसमें उपनिषद में भगवान ने दिया हुआ है। ये अपने आप विद्याएं आने वाली हैं क्या? सर्व विद्या प्रतिष्ठान। इसलिए भगवान कृष्ण भी गुरु बनकर के अर्जुन के अज्ञान की निवृत्ति करी, और लक्ष्मण के अज्ञान की निवृत्ति भगवान गुरु बनकर के कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और लक्ष्मण के माध्यम से सारे जगत को उपदेश दे रहे हैं भगवान यहाँ पे।
इसलिए भगवान ने कह दिया अज्ञानतः। तो अज्ञानतः, ये अज्ञान से फिर भ्रम, और ये अपने आप जाएगा नहीं। ये इसका इग्नोरेंस का, अज्ञान का स्वभाव है, ये अपने आप नहीं जाएगा। मान लीजिए, देखिए स्मृति और ज्ञान में, दोनों में बहुत फर्क है, समझ लीजिए। मान लीजिए कई बार कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती, वो अज्ञान में नहीं आती है। हमें पता है लेकिन हमें याद नहीं आई मौके पे, वो अज्ञान में नहीं आती, वो स्मृति में आती है और एकदम से आपको याद आ गया। यहाँ पे उस अज्ञान की बात हो रही है जो जिसका ज्ञान आपको है ही नहीं, उस अज्ञान की बात हो रही है, और ये अपने आप जाएगा नहीं, ये अज्ञान का स्वभाव है। ये जाएगा ज्ञान से, और ज्ञान मिलेगा उपदेश से, शास्त्र से, क्योंकि वेद प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, वेदांत के ज्ञान से। इसलिए भगवान यह वेदांत का ज्ञान दे रहे हैं, वो वेद का ज्ञान दे रहे हैं, वेदांत का ज्ञान दे रहे हैं। कोई अपनी कल्पना थोड़ी बता रहे हैं लक्ष्मण को। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, उनका, मैं अज्ञान की निवृत्ति की बात यहाँ पे कर रहा हूं, इसको अच्छे से लीजिए। अज्ञान की निवृत्ति का साधन सिर्फ ज्ञान है, इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम। इसलिए एक ही मार्ग है, कोई चार मार्ग नहीं है। वो कह देते हैं किसी मार्ग से चले जाओ, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्म की? ब्रह्म तो मैं खुद हूं, और ये मुझे पता नहीं है, ये मेरा अज्ञान है। तो ये मेरा अज्ञान है, मुझे पता नहीं है, तो ये ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति होगी, दूसरा और कोई साधन नहीं है। इसलिए उपनिषद बार बार इसको कहता है, न अन्य पंथा विद्यते, दूसरा कोई पाथ नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ज्ञानात एव तु कैवल्यम। इसलिए कभी मत कहना ये जो कह देते हैं किसी मार्ग से चले जाओ, ब्रह्म प्राप्ति किसी मार्ग से चले जाओ, हर मार्ग से हो जाएगी। अरे नहीं, वो सब सहायक साधनाओं में है, वो मुख्य साधन नहीं है। मुख्य साधन तो ज्ञान है, बाकी जितनी साधनाएं हैं वो सारी सहायक साधना में आती हैं, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। सब कुछ कीजिए, आप कीर्तन भजन कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, तीर्थ में जाइए, दान कीजिए, यज्ञ कीजिए, आप सब कीजिए, लेकिन ये सारे से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इनसे आपके चित्त का शोधन होगा, ईश्वर की कृपा मिलेगी, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा आपको, अगर ये सब निष्काम होंगे तो। और ईश्वर की कृपा से ही कोई जीवन में गुरु मिल जाएंगे, भगवान किसी गुरु को जीवन में भेजते हैं। ये सारी सहायक साधन है, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। इसलिए ये कभी मत समझना कि ये जो, और मैं तो पहले ही कह चुका, बिक रही है किताबें, कर्म योग से उसकी प्राप्ति कर लो ब्रह्म की, ज्ञान योग से प्राप्ति कर लो, ध्यान योग से कर लो, राजयोग जिसको कहते हैं उससे कर लो, भक्ति योग से कर लो। और लोगों ने समझ ही रखा है भक्ति योग मतलब कीर्तन भजन करो, ये तो भक्ति मार्ग है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, ये ज्ञान मार्ग है। और सुबह से लेके शाम तक खूब पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर्म मार्ग है, वो कर्मी हो गए वो। और आंखें लगा बंद करके ध्यान लगा के बैठे हैं अपना, ये सहज मार्ग, राजमार्ग, ध्यान मार्ग। और सबसे कर लो ईश्वर की, ब्रह्म की प्राप्ति। क्या बताएं। और इतना ये किताबें भी बिक रही हैं इनकी मार्केट में। तो अज्ञान की निवृत्ति का साधन सिर्फ ज्ञान है, दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए मत समझना बाकी दूसरी साधनाएं व्यर्थ नहीं, वो सारी सहायक साधनाओं में आता है सब। इसलिए सब कुछ आप कीजिए, सबसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, और ज्ञान मिलेगा वेदांत, और वेदांत आएगा गुरु के मुख से, और गुरु भी स्वयंभू नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई ऐसा गुरु जो ये कहे कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है, हाथ जोड़ करके बस आशीर्वाद ले लो उनका। विद्या मत मांगना कभी।
क्योंकि वो असंप्रदायवित है, स्वयंभू। ऐसे स्वयंभू बहुत हैं। कुछ लोग मैंने ऐसा भी देखा, सुनेंगे महापुरुषों को, संतों को सुनेंगे खूब, लेकिन कभी एक्नॉलेज उनको नहीं करेंगे। कभी उन्हें शर्म आती, पता नहीं क्यों। ये तो गर्व का विषय है कि हमारे गुरुदेव हैं, और शर्म आती उन्हें। क्यों? वो ये समझते हैं क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, बहुत अक्लमंद हूं, मैंने अपने दम पे किया। अरे कहां से अपने दम पे कर लिया? इसलिए एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। मैं तो ओपनली कहता हूँ भाई, हाँ, ये हमारे गुरुदेव की विद्या है, ये उन्होंने सिखाया सब। तो भगवान कह रहे हैं अज्ञानतः, ये दुखमय। क्यों दुखमय है ये सारा जीवन? मेरा अपना स्वरूप मैं खुद ही ब्रह्म हूं, लेकिन उसके बाद में मैं दुखी हूं। मैं पूर्ण हूं, उसके बाद में मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का पता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञानतः। ये सारा मूल अज्ञान है ये। और बड़े मजे की बात है, ये संसार में सब कुछ अपने आप समय से सब नष्ट हो जाएगा। सब समय से नष्ट होगा, लेकिन अज्ञान रूपी माता जी ये अपने आप नष्ट होने वाली नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। अज्ञान कभी भी स्वतः नष्ट नहीं होता। ये अज्ञान का स्वरूप है। ये दुनिया का प्रत्येक चीज नष्ट हो जाएगी, लेकिन अज्ञान अपने आप नष्ट नहीं होगा। अज्ञान जब भी नष्ट होगा तो ज्ञान से नष्ट होगा, किसी और साधन से नष्ट नहीं होगा। वो ज्ञान जब आएगा तभी, क्योंकि ज्ञान के साथ एक मिनट भी नहीं ठहरता। ये ज्ञान और अज्ञान दोनों कभी साथ साथ नहीं रहते। ज्ञान आएगा, ये उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। ज्ञान के साथ नहीं ठहरेगा ये। इसलिए ये अज्ञान इतना, ये इतना गहरा है अज्ञान कि ये प्रलय का होता, जब सारा संसार व्यक्त अवस्था में चला जाता है, प्रलय में चला जाता है, तब भी उस समय पर भी ये जो अज्ञान है नष्ट नहीं होता। इतना इतना ज्यादा इसका अज्ञान नष्ट नहीं होता। और प्रलय काल के बाद में फिर अज्ञान की वजह से ही तो फिर हम दोबारा फिर दोबारा हम उपाधि लेके आ जाते हैं, इसी अज्ञान की वजह से। जब तक इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अज्ञान मूल कारण है संसार का। इसलिए भगवान ने पहले इसी को पकड़ा, अज्ञानता। भगवान ने इसका कारण भी अज्ञानता बताया। और ज्ञान के आते ही यह ज्ञान तुरंत विदा हो जाता है, तुरंत विदा। ज्ञान को कहना नहीं पड़ता, ज्ञान अब मैं आ गया, तुम चले जाओ। नो, ज्ञान आया और ये रवाना, अज्ञान रवाना चला जाता है। तो इसीलिए ज्ञाने, दूसरी लाइन देखिए, ज्ञाने प्रकाशते, ज्ञाने प्रकाशते। जैसे ही ज्ञान आया, जैसे ही ज्ञान का उदय हुआ, किस ज्ञान का? ब्रह्म ज्ञान का, आत्म ज्ञान का। अपने आप नहीं होगा। तो जैसे ही ये जो वृत्त्यात्मक ज्ञान जो गुरु के मुख से जीवेश्वर ऐक्य के रूप से मेरे अपने स्वरूप का जो ज्ञान इस कर्ण पुट के माध्यम से मेरे अंतःकरण में गया, और उसके बाद में इसी को ज्ञाने प्रकाशते, जैसे ही ये ज्ञान का प्रकाश हुआ, और अपने अपने फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो जब आप उपदेश सुनेंगे गुरु का, वो आपको विद्या सिखाएंगे, उस विद्या से, उस ज्ञान से जब वो ज्ञान आपके अंतःकरण में जाएगा, और वहां पे उस अज्ञान का नाश होगा। अज्ञान का नाश होगा, ज्ञाने प्रकाशते।